बाणी कबीर साहब जी। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने भली बताए बाटा। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनो ना था। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले ये साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। ये संत कबीर साहब की रूह को उभारने वाली वाणी है। हमारे हजूर पुरनूर उन्हें फादर ऑफ संत मत या पायनियर ऑफ संत मत कहा करते थे। इसमें हमें कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि गुरु कौन होता है और वो हमारे लिए क्या करता है। यहाँ तक प्रभु का ताल्लुक है, उसके मुतालिक 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो तो ये कहता है कि नोबडी हैज सीन गॉड इन हिज एब्सोल्यूट फॉर्म एंड नोबडी विल सी हिम इन दैट फॉर्म। कि प्रभु को उसके मौलिक रूप में किसी ने नहीं देखा, वो कोई उस रूप में देखेगा भी नहीं। और यह बात भी सही है, क्योंकि रूहानियत की जो आखिरी मंजिल है, जिसे हम फनाफिल्लाह कहते हैं, वो मंजिल है जिसमें हमारी आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है। अब जब आत्मा प्रभु में लीन ही हो गई, उसका हिस्सा ही बन गई, तो कौन देखेगा और किसे देखेगा। तो इसके मुतालिक हमारे हजूर पुरनूर एक कहानी सुनाया करते थे कि एक दफ़ा 4 अंधे सड़क पे जा रहे थे। एक हाथी आ गया, तो उनमें से एक ने हाथी के पेट पर हाथ लगाकर देखा और उसने कहा, भाई ये तो एक बहुत बड़े बैरल की तरह से है। दूसरे ने उसकी सूंड को हाथ लगाया और उसने कहा ये तो एक डंडे जैसा है। तीसरे ने उनके कानों को हाथ लगाकर देखा और उसने कहा तो ये तो एक पंखे की तरह से है। गोया कि हर एक ने अपने अपने तरीके से हाथी को बयान किया, और क्योंकि उनमें से किसी ने भी हाथी को समूही तौर पर नहीं टटोला था, नहीं देखा था, इसलिए उसका किसी ने समूही जवाब नहीं दिया। इसी तरह से जितने हमारे ग्रंथ हैं, सहीफे हैं,
स्क्रिप्चर्स हैं उनमें प्रभु के एक अंग का वर्णन है, दूसरे अंग का वर्णन है, और उसका मजमूई वर्णन आज तक ना कोई कर सका है और ना करेगा। ये कहा जाता है कि अगर सातों जो समंदर हैं उनकी पानी की स्याही बना ली जाए और जितनी हमारी ये धरती है इसका कागज बना लिया जाए और कोई प्रभु की तारीफ करनी शुरू कर दे तो वो पूरी तरह से प्रभु की तारीफ नहीं कर सकता। तो अब दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरते इंसान खुदारा दीदा, तो मैंने प्रभु को ज़ाहिरा ज़हूर देखा है और इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा है। हज़रत बुल्ले शाह ने फरमाया कि मौला आदमी बनाया। गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि नानक का पातशाह जिसे ज़ाहिर, कि मैं तो ज़ाहिरा ज़हूर प्रभु को देखता हूँ। और पंचम पातशाह ने कहा कि हर जीव नाम पढ़ियो रामदास, और इन्होंने बड़ा अलरान खुले बंदों इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने प्रभु को देखा है। मगर वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है, जब पॉलिटिकल आज़ादी हमें होती है हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, तो हम इन शब्दों में कहते हैं कि मन खुदारा आशकारा दीदाम और दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम। मगर जब कभी शरीयत का जोर होता है तो फिर हम जुबान इतनी बेबाकी से खोल नहीं सकते हैं। मगर तब भी संतों ने, सूफियों ने अपने अपने अंदाज से गुरु की महिमा की है। उस वक्त उन्होंने ये कहा है कि बंदगान खुदा खुदा न बाशन, लेकिन जो खुदा जुदा न बाशन। फिर जो प्रभु के प्यारे हैं तो प्रभु तो नहीं होते हैं, मगर हाँ वो प्रभु से जुदा भी नहीं होते हैं। अब बात तो एक ही कह रहे हैं, कहने का अंदाज है। तो यही बात हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि दुनिया के जितने भी दाता हैं वो हमें दुनिया की चीज़ें देंगे, धन दौलत देंगे, हमें बहुत नाम देंगे, हमें बहुत बड़ी कुर्सी दे देंगे। मगर दुनिया की जितनी भी ये चीज़ें हैं ये नाशवान हैं, ये फना होने वाली हैं, और इनमें से कोई चीज़ भी इंसान के साथ नहीं जाती है। मगर जो गुरु है वो हमें हमेशा के लिए शांति, हमेशा के लिए सुख, सरमस्ती और हमेशा के लिए निजात दे देता है, मुक्ति दे देता है। वो हमें इसी फानी दुनिया में जावेदानी बना देता है, इसी फना दुनिया में हमें वो बका बख्श देता है। तो मेरा एक शेर है कि अगरचे आलम फ़ानी की हर एक चीज़ फ़ानी है, मगर मैं हूँ कि इसके जावेदानी लेके आया। तो जब भी संत महात्मा आते हैं ये प्रभु रूप होते हैं और नाम की दौलत अपने साथ लाते हैं, और नाम की दौलत से ये हमें भी अमर कर देते हैं। तो ये सारी दुनिया जो है ये फना होने वाली है, मगर गुरु जो है वो ऐसी बख्शिश हमें देता है जिससे हम हमेशा की ज़िंदगी पा लेते हैं। तो यही गुरु
की सबसे बड़ी महानता है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु के समान और कोई दाता इस संसार में नहीं। हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे कि एक कैद खाना है, उसमें कैदी हैं। एक बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट, लोगों को भला करने वाला बहुत अमीर वहाँ आता है। वो देखता है कि कैदियों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। वो ऑर्डर कर देता है कि उनके लिए बहुत अच्छे से अच्छा खाना परोसा जाए और उसकी जो खर्च है वो सैंक्शन कर देता है। तो उन्हें खाना अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। एक और अमीर आदमी जो सहृदय है वो आता है। वो देखता है कि इनके कपड़े जो हैं मैले कुचैले हैं, फटे हुए हैं, तो वो ऑर्डर कर देता है कि इन्हें बड़े अच्छे कपड़े पहनाए जाएं और उसके लिए उससे ज़्यादा वो रुपया या धन सैंक्शन कर देता है। उसके बाद एक और वहाँ तनाड़ आता है। वो ये देखता है कि इनके रहने के जो कमरे हैं बड़े तंग हैं, छोटे हैं, अंधेरे हैं, उनमें हवा ठीक नहीं आती है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। तो वो बहुत रुपया सैंक्शन कर देता है और उनके लिए बड़े अच्छे कमरे बन जाते हैं, हवादार कमरे बन जाते हैं, जहाँ काफ़ी उन्हें आसाइश का सामान मिल जाता है, काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। अब ये तीनों किस्म के जो दाता हैं, दुनियावी दाता, ये तो कैद खाने में आए और कैदियों को इन्होंने बहुत इनाम भी दिया, मगर कैदी जो है वो तो कैदी ही रहे। और फिर कोई चौथी प्रकार का असली मानों में जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, लोगों को भला करने वाला है, वो वहाँ आता है और उसके हाथ में जेल खाने की कुंजी है। वो जेल खाना खोल देता है और सबको ये मुनादी कर देता है कि देखो अब तुम आज़ाद हो गए हो, तुम अपने अपने घरों को जाओ। तब देखो इनमें से सबसे बड़ा जो परोपकार किया वो किसने किया? वो उसी ने किया ना कि जिसने उन्हें कैद खाने से रिहाई दी ताकि वो अपने अपने घर में जा सके। इसी तरह दुनिया में बहुत परोपकारी हैं। कोई आपको रुपया दे देगा, कोई धन दे देगा, कोई आपको अच्छी नौकरी दे देगा, कोई आपको बड़ी कुर्सी पे बिठा देगा, बड़ी ताकत दे देगा, कोई आपको बड़ी ख्याति देने में मदद करेगा। मगर इनमें से तो कोई चीज़ भी जो है ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ये तो सब क्षणभंगुर हैं, चंद दिन के बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। मगर गुरु जब आता है तो वो हमें नाम की दौलत देता है। और नाम क्या है? हमें ये बताया गया है धर्म ग्रंथों में कि पहले प्रभु अकेला था, वो कॉन्शियसनेस का समुंदर था, चेतनता का समुंदर था, और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर उसे ख्याल हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और इस ख्याल से एक अलोड़ उठी और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक श्रुति की। इन दोनों को मिलाकर नाम कहते हैं। इसी को हमारे मुसलमान भाई जो हैं इसको वो कुन फियकुन कहते हैं। बात वही है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये बात आई है। और ये जो नाम की दौलत है, फिर नाम के दायरे खंड ब्रह्मांड, इससे सारी रचना हुई है। इससे पहले जितने रूहानी मंडल थे वो बने,
इंसान बना, बाकी सृष्टि बनती चली गई है कि यहाँ 83 लाख या जून बन गई। तो जो संत महात्मा होते हैं वो हमें नाम की बख्शिश देते हैं, क्योंकि अगर हम ये चाहें कि इस फानी दुनिया में हम जावेदानी हो जाएं, हम अमर हो जाएं, तो वो सिर्फ नाम की दौलत से ही हम फना के मंजिलों से गुजर कर बका के मंजिलों में पहुंच सकते हैं। हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, हम लाफानी हो सकते हैं, जावेदानी हो सकते हैं, एटर्नल हो सकते हैं, इमॉर्टल हो सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब गुरु आता है तो वो हमें नाम की दौलत देता है। और 83 लाख जियाजून का ये जो चक्रव्यूह है ये काट देता है। इसीलिए वो सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि दुनिया के दाता जो हैं वो तो हमें फानी चीज़ें दे सकते हैं, और जब इंसान का आखिरी समय आता है तो उसके जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितनी उनकी सरजमीन है और जितनी उनकी कुर्सी की ताकतें हैं, वो सब के सब पीछे रह जाते हैं और हंस अकेला जाई। उस वक्त उसके साथ कोई जाता है तो या गुरु जाता है या नाम जाता है। और ये जो बख्शिश है ये सिर्फ कोई पूर्ण सतगुरु, कोई मुर्शिद कामिल, कोई परफेक्ट मास्टर ही कर सकता है। वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने बलि बताए बाटा। अब ये कहते हैं कि गुरु जब हमें नामदान देता है तो वो जीते जी मरने की विद्या भी सिखाता है। वो पहले ही दिन जब नामदान देता है तो हमें ज्योति का और श्रुति का दोनों का जाति अनुभव करा देता है, डायरेक्ट लिंक दे देता है, ताकि हम धीरे धीरे उनके बताए हुए रास्ते पर चले और जिस्मानियत से ऊपर आ जाएं। हम अंतर में आसमान, तारे, चाँद और सूर्य के मंडलों से गुजरें और उस स्टेज पे आए कि यहाँ हमें अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। और वहाँ उसकी जो रेडिएशन है उसमें इतनी ताकत है, इतनी कशिश है कि हम बेसाख्ता हम उसकी तरफ खींचे जाते हैं और हम भी चाहते हैं कि उसमें हम लीन हो जाएं। तो यहाँ आके हम गुरु को गुरुदेव कहते हैं। गुरु की 3 स्टेजेस बताई गई। पहली स्टेज जो वो है जिसमें वो एक पांडे का काम करता है, हमें अपने प्रेम की रेडिएशन से, की शुआओं से अपने चरणों में बुलाता है। हमारे जो बेशुमार गुनाह होते हैं उनकी तरफ नजर नहीं डालता और हमें नामदान बख्श देता है। और नामदान जब वो बख्शता है तो उस वक्त हमारे जितने शक हैं, जितने शकूक हैं, जितने सवालात हैं, उन सबको वो जवाब देता है। कितनी वो हम पे मगर पच्ची करता है, कितनी मेहनत करता है और फिर हमें अपनी ताकत का सहारा देकर जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आता है। और जब वहाँ हम उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तो वो कहलाता है गुरुदेव। और फिर वो अपनी छत्र छाया में हमें सूक्ष्म और कारण देशों से गुजार कर ऊपर ले जाता है और ऊपर जाकर चश्माए कौसर है जिसे फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ कहा गया है, या अमृतसर कहा गया है, या मानसरोवर कहा गया है, क्योंकि असली मानसरोवर वही है। और उसमें से जब हमें अमृत
मिलता है तो तब हमारी आत्मा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह और माया, इन सब के गलाफ जो हैं ये उतर जाते हैं और हमारी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो क्या उठती है, सोहम, कि जैसा तू है वैसा मैं हूँ। या सूफियों के ज़बान में से अनाहू कहा गया है। और वहाँ गुरु जो है वो शब्द का स्वरूप धारण कर लेता है और वहाँ से हम उसे शब्द स्वरूप गुरु कहते हैं। तो गुरु की ये 3 मंजिलें हैं, पहले गुरु, दूसरा गुरुदेव और तीसरा शब्द स्वरूप गुरु या शब्द गुरु। तो ये अब बता रहे हैं कि भाई ये जहाँ तक पहले 3 गुणों का तल्लक है उसमें तो जितनी चीज़ें हैं हमारी इंद्रियां जो हैं उनका जान पहचान कर सकती हैं, मगर 3 गुणों के बाद जाके तो हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। वहाँ तो ऐसी स्टेज होती है कि अखी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जीभे बाजो बोलना यूं जीवित मरना, नानक हुकुम फसान के त्यों खर्च में मिलना। कि वहाँ ना हमारी ये जुबान काम करती है, ना हमारे हाथ काम करते हैं, ना हमारे कान काम करते हैं। और वो ऐसी स्टेज है जिसे हम अगोचर कहते हैं। अगोचर का मतलब है कि जो इंद्रियों और माया से बालातर, तो वो उस स्टेज में हमें ले जाते हैं और फिर वहाँ से और आगे के रूहानी मंडले तय करा के हमें पहले अपने मुर्शिद में लीन कर देते हैं, अब में सदगुरु में लीन कर देते हैं। और वो ऐसी स्टेज होती है हम ये पुकार उठते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसको बिंदिया बनाए। ये तो कहने का अपना अंदाज है। ये तो एक बात पक्की है, मुस्तनिद है कि प्रभु सबसे ऊंचा है, मगर अगर हमें प्रभु मिलता है तो वो तो गुरु के द्वारा मिलता है। इसलिए संत महात्माओं ने अपने अपने तरीके से गुरु का और प्रभु का मुकाबला किया है, मगर ये रिलेटिव कंपैरिजन है। इसी तरह से सहजो भाई जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि भाई प्रभु ने तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा झंझट डाल दिया, 84 लाख जिया जून का ये चक्रव्यूह बना दिया। हम एक जूनी से दूसरी जूनी में, दूसरी से तीसरी में हम चक्र काटे रहे हैं और जब से संसार बना है हम इसी दलदल में फंसे हुए हैं। मगर गुरु ने हमारे लिए ये जो 84 लाख जिया जून का चक्र था इसे तोड़ दिया और हमें आज़ाद कर दिया। और फिर वो तो यहाँ तक कि आके कह देती हैं कि देखिए गुरु ने तो हमें 5 डाकू दे दिए, अब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनके चक्कर में फंसे जाते हैं। हमारे अंतर हर वक्त अमृतसर है, मानसरोवर है, चश्मा एक औसत है, फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है। हमें चाहिए तो ये कि हमारी आत्मा उसका अमृत पिए और अमर हो जाए, मगर हम तो यहाँ सोए हुए हैं। कुर्बानी में आया है कि हमारे माता भी सोई है, पिता भी सोए हैं, उस्ताद भी सोया है, दोस्त भी सोए हैं, सब सोए हुए हैं, हम भी सोए हैं। और ये जो अमृत जो हमारे हिस्से का है, इसे ये 5 डाकू जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, वो हर वक्त पी रहे हैं। मगर गुरु हम पे ये दया करता है, ये कृपा करता है, ये अनायत करता है, जो नवाजिश करता है, तो वो हमें त्रिगुण अतीत करा देता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा लेता है। तो यही हमारी बहन ने भी कहा है, उन्होंने कहा है
कि खून न तजूं प्रभु को तज डालूं, कि अगर मुझे किसी स्टेज पे ऐसा मौका आ जाए कि मुझे इसमें यह फैसला करना हो कि मैं किसको चुनूं, तो कहना कि मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूं। उस स्टेज में मैं गुरु को, प्रभु पे तरजीह दूंगी। अब बात कहने की तो एक ही है कि गुरु को तरजीह इसलिए देगी क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। मगर कहने का अंदाज है, और ये सहजोबाई ने इस अंदाज से ये बात कही है, तो इसीलिए गुरु की अहमियत को हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है और उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो जब गुरु होता है वो हमें, जैसा मैंने अर्थ किया, वो त्रिगुण अतीत कर देता है और ऐसे देश में ले जाता है जो कि हमारी इंद्रियों और मन के दायरे से बाहर है। मेरा एक शेर है कि नफस नफस मुझे लाजिम में शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी में। तो ये गुरु की देन है कि वो हमें उस आखिरी मंजिल पे पहुंचाता है जहाँ जाके हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जहाँ जाके फिर 84 लाख याजूं का कोई चक्र नहीं रहता, जहाँ जाके हम प्रभु से खो जाते हैं और उस स्टेज को पा जाते हैं जिसे हम पुनः फिल्ला की स्टेज कहते हैं। और इसी के लिए वो अपने सद्गुरु का लाख लाख शुक्राना अदा करते। और अगर हम सोचें तो हम असली मानव में गुरु का शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु तो हमें इतनी बड़ी दौलत देता है। और अगर हमारी ये हालत हो जाए कि एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, और हर सांस के साथ हम गुरु का शुक्राना करें, तो ये भी बहुत कम है। इसीलिए गुरु की जो महत्ता है उस पर हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा जोर दिया गया। हमें खुशनसीबी से ऐसी महान हस्तियों की दया नसीब हुई है। मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ खुशनसीब हमारे मुर्शिद आजम बुजुर्ग बाबा थामन सिंह जी महाराज के नाम लेवा हैं, बहुत से पूर्व संत कृपाल सिंह जी महाराज के नाम लेवा है, और बाकी जो नए बहन भाई हैं उन्हें भी इन्हीं दो महापुरुषों के आदेश से और इन्हीं के नाम में ये दौलत जो है ये दी जाती है। दाता यही दो महापुरुष हैं और लेने वाले हमारे बहन भाई हैं। तो इसलिए हमें यही चाहिए कि हम इन दो महापुरुषों का हर वक्त शुक्राना करें। और शुक्राने का सबसे बड़ा तरीका हमारे हजूर पुनूर जो फरमाया करते थे वही है कि हम क्राइस्ट के इस कॉल पर अमल करें कि ईश्वर लंबी कीमत कमांडमेंट। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, बाकायदगी से डायरी रखें, हमारे रुए रुए से प्रेम पिछवाएँ। उन्होंने चाहिए हमारी ज़बान में ऐसी मिठास होनी चाहिए कि अगर कोई दुनिया का जख्म खुदा हमारे पास आ जाए तो उसके जख्मों पर मरहम का काम हो। और इसी तरह से हमारा जीवन सदाचारी होना चाहिए, हमें निष्काम सेवा करनी चाहिए, हमारे जीवन को पिछ होना चाहिए और हमें बाकायदगी से भजन सिमरन करना चाहिए और डायरी रखनी चाहिए, क्योंकि यही हजूर पुनूर का आदेश है। और अगर हम इस आदेश पे चल सकेंगे गुरु की दया से, हजूर पुनूर की दया से, मुर्शिद आजम की दया से, तो हमारी जो जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस है अपने आप को जानने का, प्रभु के पाने का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड नॉलेज, खुद नाशी और खुदाशनाशी, ये पूरा हो जाए।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।